वाना कैडेट कॉलेज पर हमला आवर तमाम खारिज जहां वासिल, खुदकुश बम्बार समेत 5 खारिजों को हलाक किया। इमारत को बारूदी सुरंगों के खतरे से क्लियर किया जा रहा है। 525 कैडेट समेत 650 अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू। वजीर दाखिला की 3 एहलकारों की शहादत की तस्दीक। वजीर आजम का तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक फौज को खराज तहसीन। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले के बावजूद कैडेट कॉलेज वाना के तलबा के हौसले बुलंद। कहा, दहशत गर्द बच्चों को तालीम से महरूम रखना चाहते हैं। दहशत गर्द कोशिश में नाकाम रहे और हमेशा रहेंगे। इस्लामाबाद में भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान का G11 कचहरी में खुदकुश हमला। 12 में से 10 लाशों की शनाख्त हो गई। 7 मैयतें बुरसा के हवाले। 36 जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल। 2 अफराद की शनाख्त न हो सकी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान हुकूमत कलदम TDP और दीगर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। जख्मियों का कहना है कि अफगानियों ने हमेशा पाकिस्तान से गद्दारी की। भारत पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज आ जाए। अपना पाकिस्तान है, हमें अपने पाकिस्तान में अमन चाहिए। तमाम मुसलमान जो है वो आपस में मुत्तहिद हो के इससे दुश्मन के नसूर को ख़त्म करें। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, वो ठीक तो नहीं कर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वाक़ई की तहकीकात का मुतालबा। कहा, दहशत गर्दी में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। उन्होंने कहा जी हम इनको ले जाते हैं अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। हमें 10 अरब रुपया जो है उन्होंने मांगा था। अगर अमनी होगा तो ट्रेड कैसे होगी? ईरानी भी, तुर्की भी और टर्क्स भी और ये हमारे कतरी भाई भी, कि वो दे वांट टू मेक अनदर अटेम्प्ट, यू नो। अफगान तालिबान ने 10 अरब रुपए कर्ज मांगा था। गारंटी देते कि सरहद पर दहशत गर्दी नहीं होगी तो पैसे दे देते। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम न्यूज इनसाइड में गुफ्तगू। कहा कि इन पर कोई एतबार नहीं। इंडिया मिला है कि ईरान, तुर्क, कतरी भाई अमन की एक और कोशिश चाहते हैं। जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दी की मनसूबा बंदी होती है। काबुल ने दहशत गर्दों को ना रोका तो हम इनका बंदोबस्त करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। अतातारण ने कहा कि वाना हमला भारत अफगानिस्तान का गठजोड़ है। प्रॉक्सी वॉर में मुंह की खानी पड़ेगी। इस्लामाबाद धमाके के बाद लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास मकामात के गिर्द सख्त सिक्योरिटी हिसार। रास्तों पर कड़ी नाकाबंदी। सिंध में दफा 144 की मुद्दत में 1 माह की तौसी। एहतजाज, धरनों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once. कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी दी जाएगी। बिल गुज़िश्ता रोज ऐवान ज़ेरी में पेश कर दिया गया। मंजूरी के लिए 224 वोटों की जरूरत। हुकूमत के पास 237 नंबर मौजूद। सदर वजीर आज़म मुलाकात में तरमीम पर मुतवक्किल वोटिंग गुफ्तगू। तरमीम को चैलेंज किया तो मामला आईनी अदालत में जाएगा। सवाल यह है कि क्या आईनी बेंच अपने खिलाफ फैसला करेगी। बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, तरमीम मजबूरन आईनी अदालत में ही चैलेंज करना पड़ेगी। वज़ीर दिफा के नाम लिए बगैर खत लिखने वाले जजेस पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया, क्या खत लिखने वालों को इदारे की तारीख याद नहीं या इन्हें मखसूस वाक़यात भूलने की बीमारी है। आइन के कत्ले आम के बार बार मुर्तकब हुए, पहले अपने गिरबान में झांक लो फिर तनकीद करो।
पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हरा दिया। 300 हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ की 61 रन एवज 4 विकेटें। सलमान आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। दूसरा वनडे जुमेरात को होगा। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में बाबर आजम के शानदार कैच के चर्चे। हारिस रऊफ की गेंद पर फर्स्ट स्लिप में समारा विक्रमा का डाइव लगाकर एक हाथ से कैच किया। कराची अजीजाबाद में मोबाइल शॉप पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त हसन अली बाटवा के नाम से हुई। नॉर्थ नाजिमाबाद में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। 25 साल फूड डिलीवरी राइडर मौके पर जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। नौशहरा फिरोज में पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार मौके पर ही जाँ बहक। शनाख्त सईद सोलंगी और गुलाम हुसैन राजपर के नाम से हुई। मुसल्लह मुल्जिमान फायरिंग करके फरार। सजावल लाठियों पुलिस का मुबैना मुकाबला। आइस डीलर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त शमसुद्दीन जाड़ीचो के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लाडेरो पुलिस स्टेशन के करीब मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। बाबरनगर फुरन अब्बास में मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार। 2 मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के मवेशी बरामद। मुलजिमान ने मिमावाली डार्क से 59 लाख रुपए मालियत के जानवर चोरी किए थे। पाकपतन में लेन देन का तनाजा। मुलजिम ने अपने ही दोस्त को खंजर के वार करके कत्ल किया। एक शख्स जख्मी। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की पेरिस में फ्रांसीसी सदर मैकरॉन से मुलाकात। फलस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। गजा अमन मुआहदे के अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल। तुर्क फिजाइया का C-130 तैयारा अजरबैजान सरहद के करीब गिरकर तबाह। 20 अफराद सवार थे। तैयारे के फिजा में ही 2 टुकड़े हुए और वो जमीन पर जा गिरा। पोलैंड में हजारों शहरियों का मार्च। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को नौकरी और फौरी मुल्क बदर करने का मुतालबा। इंतहाई दाएं बाजू ग्रुप के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की सालाना तकरीब के लिए वारसा शहर में मार्च। 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौमी टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अर्जेंटाइन के कप्तान लियोनेल मेसी का इंटरव्यू। कहा कि उम्मीद है कि फिट होकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाली आलमी कप में टाइटल के दिफा में अपना हिस्सा डालूंगा। और अमेरिका में 29 साल खातून ने मिनी वैन चुराकर कैलिफोर्निया पुलिस की दौड़ें लगवा दी। पुलिस फिल्मी सीन की तरह 150 मील से ज्यादा खातून का पीछा करती रही। गिरफ्तारी पर पता चला कि वो जहनी मरीजा है।